हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर कुर्मीचक में। आज से आप सभी के लिए संस्कृत और अंग्रेजी का प्रत्येक दिन वीडियो डाला जाएगा, जिसमें बेसिक से संस्कृत और अंग्रेजी का अनुवाद सिखाया जाएगा। यदि आप अनुवाद सीख जाते हैं तो आपको किताब पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। आप अपने से ही संस्कृत विषय का और अंग्रेजी की किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम संस्कृत का। संस्कृत सीखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है शब्द रूप और धातु रूप। यदि आप शब्द रूप याद कर लेते हैं और धातु रूप याद कर लेते हैं तो संस्कृत में अनुवाद सीख जाइएगा। और संस्कृत में अनुवाद अगर आप सीख जाइएगा तो संस्कृत की किताबें भी आपको पढ़ने के लिए आना शुरू हो जाएगा और आप धीरे धीरे संस्कृत की किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। और 6 क्लास से 10th क्लास का संस्कृत का जो क्लास चलेगा मेरे ऑफलाइन में, वो ऑनलाइन भी कर दूंगा, जिससे आपके लिए बहुत ही सुविधा होगा संस्कृत विषय की अच्छे से जानकारी के लिए, सीख के लिए। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं संस्कृत का बेसिक से, शुरुआत से, प्रारंभ से करते हैं और शब्द रूप स्टार्ट करते हैं। तो शब्द रूप में पहले देखिए क्या चीज आपको आएगा पढ़ने के लिए। शब्द रूप में आपको आएगा आकारांत। आकारांत आकारांत का मतलब होता है जिसके अंत अ से खत्म हो, उसको कहते हैं आकारांत। आकारांत का अर्थ है जिसका अंत अ से खत्म हो। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं शिव, तो लास्ट जो शब्द है आपका वह है, वह को आप तोड़िएगा तो वह हलंत यह आएगा, लास्ट में क्या है, अ है। और इसी प्रकार से राम हो गया, तो राम के लास्ट वाला शब्द, राम के लास्ट वाला जो अक्षर है म को आप तोड़िएगा तो म हलंत य आएगा। तो ये हो गया, जिसके अंत में अ से खत्म हो उसे आकारांत कहते हैं। और आपको आएगा आकारांत। आकारांत पढ़ने के लिए आएगा जिसके अंत में आकर या लगा हुआ रहे, वो आकारांत रहता है। जैसे कि आप ले लीजिए लता, माया, इसी प्रकार से सभा ले लीजिए। तो लास्ट में ता है तो इसको आप लिख सकते हैं तहलंत आकर या, और यहाँ पे या है तो अहलंत आकर या लिखिएगा। और इसको सभा है, भा है, तो इसको आप लिखिएगा भहलंत आकर या। तो देखिए लास्ट में जिसका आकर या आ रहा है उसको आकारांत कहते हैं। इसी प्रकार से आएगा उकारांत। उकारांत जो कि मेन है, हम लोग चलेंगे किताब सीखने के लिए और ट्रांसलेशन सीखने के लिए है तो बहुत सारे, लेकिन हम मेन चीजों को पढ़ेंगे और जल्द सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे उकारांत है तो लास्ट में ऊ रहेगा, हर्ष ऊ रहेगा। जैसे कि आप ले लीजिए साधु। साधु, तो साधु में आपका लास्ट में जो धू है इसको आप तोड़िएगा तो ध हलंत हर्ष ऊ आता है। उसी प्रकार से अगर पशु लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा सहलंत। सु को लीजिएगा तो सहलंत हर्ष ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार से आ जाएगा आपका ईकारांत भी आ जाएगा। ईकारांत जिसके लास्ट में हर्ष ई रहेगा तो ईकारांत कहलाएगा। जैसे मुनि, मुनि ले लेते हैं तो मुनि के नी को तोड़िएगा तो नी का तोड़िएगा
तो न हलंत हर्षोई। इसी प्रकार नदी रहेगा ई का रांत, मतलब इस तरीका से ई का रांत, इसमें नदी आ जाएगा आपका। तो देखिए इसको द हलंत दीर्घ तोड़ेंगे तो इस प्रकार से हमको आएगा अकारांत, आकारांत, उकारांत, ईकारांत, ईकारांत। इन सभी को हम पढ़ेंगे, इसको हम चलाएंगे और इसके आधार पर शब्द रूप को हम यहाँ लिख कर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लेते हैं, चलिए राम शब्द से शुरू करते हैं। यहाँ पे राम शब्द, ये जो हो गया आपका आकारांत हो गया। आकारांत है और पुरुष का बोध करा रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे पुल्लिंग। पुरुष का बोध करेगा कराएगा तो हम लोग कहेंगे पुल्लिंग, और स्त्री का बोध कराएगा तो स्त्रीलिंग कहेंगे, और निर्जीव का बोध कराएगा तो क्यूलिंग कहेंगे। नपुंसक लिंग भी बोला जाता है क्यूलिंग। यहाँ पे पुल्लिंग हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे विभक्ति, और यहाँ पे एक वचन, एक वचन। हमारे साथ आप भी प्रैक्टिस करें ताकि हमारे साथ सीखते चलें आप लोग। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथमा में लिखेंगे राम है, तो राम जिसे लिखे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और इसी प्रकार से हम आपको चलाने के लिए देंगे, उसको आप चलाइएगा। तो यहाँ पे राम लिखे, राम शब्द है तो राम में यहाँ पे दीजिएगा विसर्ग, तो रामह पढ़ेंगे। यहाँ पे आ जाएगा रामव, राम में औकार लगा दिए रामव, यहाँ पे हो जाएगा रामह। द्वितीया में आ जाएगा आपका, द्वितीया विभक्ति में हो जाएगा आपका राम में लगा दीजिए एक म और उसमें लगाइए हलंत। एक को ध्यान से देखिएगा, और जहां हलंत विसर्ग रहे उसे हलंत विसर्ग वहां पे जरूर लगाइएगा। तो यहाँ पे यही वाला हो जाएगा रामो, यहाँ पे हो जाएगा रामान। तृतीया में देखिए रामेन हो जाएगा, राम में एन लग गया रामेन, यहाँ पे हो जाएगा रामाभ्याम, हलंत यहाँ रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा रामय, इसको पढ़ेंगे रामय, यहाँ पे हम विसर्ग देंगे। चतुर्थी में आपका रहेगा रामाय, राम में आय लगा दीजिए, रामाय हो जाएगा। यही वाला रह जाएगा रामाभ्याम, और यहाँ हो जाएगा रामे भ्य। पंचमी में हो जाएगा आपका रामात, यहाँ हो जाएगा रामाभ्याम, यहाँ पे हो जाएगा रामे भ्य। इसी प्रकार से आप चलाइएगा। षष्ठी में आपका यहाँ पे लिखिएगा राम और उसमें लगाइएगा अस्य, तो हो जाएगा रामस्य, यहाँ पे रामयो, यहाँ पे विसर्ग पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा रामा नाम, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सप्तमी। सप्तमी में आपका लिखिएगा राम में ए लगा दीजिएगा, रामे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रामयो विसर्ग रामेशु। संबोधन में लिखिएगा हे राम, हे रामो, हे राम।
ठीक है, आराम से ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ पे विभक्ति लिखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पे बहुवचन, तो यहाँ पे प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, पंचमी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबंध। तो प्रथमा हो जाएगा राम, पढ़िएगा इस प्रकार से आप, राम, रामो, रामा, रामम, रामम, रामो, रामान, रामेन, रामाभ्याम, रामय, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात, रामे, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेशु, हे राम, हे रामो, हे राम। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़िएगा। और एक चीज और यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किताब पढ़ने के लिए काम आएगा, अनुवाद बनाने में भी आपको काम आएगा। प्रथमा वाला जो रहेगा, प्रथमा वाला जो रहेगा उसको पढ़िएगा हिंदी में ने, और द्वितीया वाला जो रहेगा उसको पढ़िएगा को, और तृतीया वाला को पढ़िएगा से, चतुर्थी को लेकिन के लिए का बोध कराएगा। चतुर्थी में मेन रूप से के लिए का बोध कराता, को का अर्थ भी के लिए होगा। अब पंचमी जो होगा, यहाँ देखिए, यहाँ से जो है द्वारा का अर्थ कराता है, और यहाँ पंचमी है ये भी से होता है, लेकिन कोई चीज से जुदाई का बोध कराता है, जुदाई। और षष्ठी जो होता है बुआ, वो होता है का, के, की, रा, रे, री। और सप्तमी जो होगा, सप्तमी, सप्तमी जो होगा आपका में या तो पर का बोध कराएगा, और संबोधन जो होगा, संबोधन जो होगा वो आपको हे, अहे, अजी, अहो का बोध कराएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रथमा वाला को आप ने पढ़िए, द्वितीय वाला को पढ़िए, तृतीया वाला को से द्वारा अर्थ में पढ़िए, चतुर्थी वाला को के लिए पढ़िए, पंचमी वाला को से पढ़िए, षष्ठी वाला को काके के की रारा रे पढ़िए, सप्तमी वाला को में या तो पर पढ़िए, संबोधन वाला को हे, अरे, अहो, अजी। इस संबोधन का उतना उपयोग भी नहीं आता है, मतलब आप यहाँ तक याद रख सकते हैं। अब बात है तृतीया और पंचमी का, तो तृतीया और पंचमी में देखिए, तृतीया में द्वारा का अर्थ कहलाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं शिक्षक से पढ़ता हूं, तो शिक्षक से आप जब पढ़ते हैं तो शिक्षक आपके साथ ही रहते हैं। आप कहते हैं कि मैं कलम से लिखता हूं, तो जब आप कलम से लिखते हैं तो कलम भी आपके हाथ में ही रहता है। और जब आप कहते हैं कि आप कहीं ट्यूशन या स्कूल जाते हैं और वहां पे कहते हैं कि मैं साइकिल से आता हूं, तो साइकिल भी आपके साथ ही आ जाता है जहां तक आप आते हैं। अब कहते हैं कि मैं घर से आता हूं, तो यहाँ पे देखिए पंचमी, जुदा हो गए आप घर से, जुदा हो गए, यानी पंचमी विभक्ति वहां पे हो जाएगा। जहां पे जुदा होने का बोध होगा वहां पंचमी विभक्ति होगा। जैसे आप कहिएगा कि मैं घर से आता हूं, तो आप घर और आप अलग हो गए हैं। कोई कहेगा मैं पटना से आता हूं, तो पटना में ही रह गया, वहां ही रह गया, और आप अपने घर आ गए या तो कहीं चले गए। इसी प्रकार से कोई कहे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ वैसा ही रह जाता है और पत्ते नीचे गिर जाते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो जाते हैं। तो यहाँ ये दोनों में यही अर्थ रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जिसमें साथ साथ रहेगा, से का अर्थ रहेगा साथ साथ होवे, तो वहां पे यहाँ पे तृतीया विभक्ति रहेगा, और जब अलग हो जाए तो वहां पे पंचमी विभक्ति रहेगा। ठीक है, और देखिए इसको हिंदी हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए प्रथमा वाला को मैंने कहा था कि ने पढ़िएगा, तो राम का मतलब होगा राम ने, रामो का मतलब तो दो राम ने। देखिए द्विवचन है यहाँ पे, तो दो राम ने। रामा का मतलब होगा बहुत सारे राम ने। रामम का मतलब राम को, एक राम को। राम एक वचन है, द्विवचन में दो पढ़िएगा। रामो का मतलब दो राम को,
यहाँ पे रामान का मतलब होता है अनेक राम को। यहाँ रामेन का मतलब होगा राम से, तृतीया में है देखिए से, तो तृतीया में पढ़िएगा से, तो यहाँ हो जाएगा एक राम से, दो राम से, अनेक राम से, एक राम के लिए, दो राम के लिए, अनेक राम के लिए। चतुर्थी में देखिए के लिए है, पंचमी में है से, तो एक राम से, दो राम से, अनेक राम से। षष्ठी में है रामस्य, राम का, दो राम का, अनेक राम का। यहाँ सप्तमी में है रामे, एक राम में या तो एक राम पर, दो राम में या तो दो राम पर। संबोधन को हे राम, हे रामो, हे मतलब संबोधन कर रहे हैं उनको, तो इसका उतना उपयोग नहीं आएगा, लेकिन इसका किताब में और अनुवाद में आपका बहुत उपयोग आएगा। इसी प्रकार से आप चला सकते हैं बहुत सारे शब्द, और इसी से हिंदी आप हमेशा करते जाइएगा, और हम आगे बढ़ाते हैं इसको। और यहाँ पे हम लिखते हैं फिर से देव शब्द लिखते हैं, राम लिखे थे और यहाँ देव लिखते हैं, भगवान का ही यहाँ पे नाम लेकर चलते हैं, तो देव शब्द, और ये भी जो है आकारांत है और पुल्लिंग है, ध्यान दीजिएगा। फिर से आप इसी प्रकार से लिखिएगा जिससे हम लिख रहे हैं, विभक्ति लिखिएगा। यहाँ पे एक वचन लिख लीजिए, यहाँ द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे प्रथमा, प्रथमा में लिखिएगा देव, देव का क्या लिखेगा, देव लिख करके, जिसे राम लिखे थे रामा लिखे थे, तो देव लिखेंगे तो देवा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे देव, यहाँ पे लिखेंगे देवा, ठीक है। यहाँ पे द्वितीय में हो जाएगा देवम, देवौ, देवान। देवान। तृतीया में आप लिखिएगा देवेन, देवाभ्याम, देवै। चतुर्थी में लिखिएगा देवाय, यहाँ पे लिखिएगा देवाभ्याम, देवेभ्य, आधा भ है। पंचमी में आप लिखिएगा देवात, यहाँ लिखिएगा देवाभ्याम, और यहाँ पे लिखिएगा देवेभ्य। षष्ठी में लिखिएगा देवस्य, यहाँ पे देवियो, देवा नाम। सप्तमी में आप लिखिएगा देवे, देवियो, देवेशु। संबोधन में आप लिखिएगा जिस प्रकार से आगे लिखे थे देव, यहाँ पे देव, हे देव, हे देव, हे देवा, ठीक है। इस प्रकार जिस प्रकार से राम चलाए थे, इसी प्रकार से देव शब्द चलाए हैं, तो पढ़िएगा इसको देव, देवो, देवा, देवम, देवो, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवै, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवाद, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवस्य, देवियो, देवानाम, देवे, देवियो, देवेशु, हे देव, यहाँ पे लिखिएगा हे देव, है देव, हे देवा, ठीक है। संबोधन में तो आप सभी के लिए
इसी प्रकार से आप चलाइएगा और हिंदी भी करिएगा। एक देव ने, दो देव ने, अनेक देवों ने। द्वितीया में को पढ़िएगा, एक देव को, दो देव को, अनेक देव को। तृतीया में से पढ़िएगा, एक देव से, दो देव से, अनेक देव से। चतुर्थी में आप पढ़िएगा के लिए, एक देव के लिए, दो देव के लिए, अनेक देव के लिए। पंचमी में आप से पढ़िएगा, एक देव से, दो देव से, अनेक देव से। षष्ठी में काका के की रारा रीरी पढ़िएगा, तो यहाँ पे रारा रीरी नहीं पढ़ना है, अस्मद उस्मद में पढ़िएगा। यहाँ पे एक देव का, दो देव का, अनेक देवों का। सप्तमी में पढ़िएगा, एक देव में तो एक देव पर, दो देवों में तो दो देवों पर, अनेक देवों में तो अनेक देवों पर। यहाँ पे संबोधन है, संबोधन का उतना उपयोग नहीं आता है, छोड़ दीजिएगा। और आपके लिए देते हैं चलाने के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए आपको चलाने के लिए दे रहे हैं बालक, शिक्षक, अश्व, गणेश, शिव, इतना यदि आप चला लेते हैं तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने चलाया और हिंदी किया है, उसी प्रकार से आप चला लीजिए तो आपको इस पकड़ में आ जाएगा। फिर अगला वीडियो में आपको उकारांत लेकर आएंगे, ठीक है।